आतिशज़दगी से खंडर बनने वाले गुल प्लाजा से मजीद 3 लाशें निकाल ली गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। 74 अफराद लापता। रेस्क्यू टीमें सीढ़ी के जरिए गुल प्लाजा में दाखिल। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मलबे से कुछ इंसानी आज़ा भी मिले हैं। नाकाबिले शनाख्त लाशें ईदी सरखाने मुंतकिल। 34 घंटे की खौफनाक आतिशज़दगी के बायस इमारत में दरारें पड़ गई। कई मकामात से इमारत मुनहदिम हो गई। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद मुश्तइल अफराद जबरदस्ती इमारत में दाखिल होने लगे। वज़ीर आला सिंध का सानहाए गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फी का से 1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान। कहते हैं रकम देने का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। मुतासिरीन की बहाली के लिए कमेटी बना दी है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी शामिल होंगे। गुल प्लाजा 40% तबाह हो गया। बाकी की हालत भी अच्छी नहीं, गिराना पड़ेगा। कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए मुतासरा दुकानदारों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। अपनी गलतियों की निशानदही के लिए तहकीकात करेंगे। तकरीबकारी के शवाहिद मिलेंगे तो एक्शन लेंगे। जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। कुछ गलतियां दुकानदारों की भी हैं लेकिन इस वक्त उन पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। सानहाए गुल प्लाजा के मलबे से लापता अफराद को ढूंढने का अमल जारी। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। 60 बरस के रमजान और 27 साल का शिराज भी लापता। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं नाकाबिले शनाख्त लाशों की शनाख्त डीएनए के जरिए होगी। लापता अफराद के अहले खाना सिविल अस्पताल में खून के नमूने दें और तफसील जमा करवाएं। नमूने जामे कराची लैब भेजे जाएंगे। लाशों की शनाख्त में भी कुछ वक्त लगेगा। गुल प्लाजा में लोगों की जिंदगियां बचाते हुए जान की बाजी हारने वाले फायर फाइटर शहीद फुरकान के घर सफे मातम। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। जाँ बहक फुरकान की 1.5 साल कबल शादी हुई थी। 4 माह का बेटा है। तहकीकात से वाज़ेह होगा आग किस वजह से लगी, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मुसलसल मौके पर मौजूद रहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू एहलकार की शहादत सबूत है कि इदारे कमिटमेंट और जांफिशानी से फराइज अंजाम दे रहे हैं। बेबुनियाद इल्जाम तराशियों में मुलव्वस अनासिर को ऐसे नाजुक लम्हात में होश से काम लेना चाहिए। ताजिरों के नुकसान पर उनके शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमत ताजिर बरादरी के नुकसान का अजाला करेगी। गुल प्लाजा में 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से जायद तामीर की गई। राहदारी और बाहर निकलने की जगह पर दुकानें बनाई गईं। ARY न्यूज ने गुल प्लाजा का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात हासिल कर ली। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाजत थी। 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। 1021 दुकानों के बजाय 1200 दुकानें बनाई गईं। कराची के तिजारती मराकज में किसी भी हादसे का सानहे में बदलना लम्हा फिक्रिया है। बुनियादी हिफाजती निजाम इमरजेंसी रिस्पांस बार बार नाकाम हो तो कोई भी शहर मुआशी मरकज नहीं रह सकता। सानहे गुल प्लाजा पर वॉल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल का बयान। कहा ताजिरों की जानिब से फायर टेंडर्स की ताखीर से पहुंचने की संगीन शिकायत सामने आई। पानी की शदीद कमी से रेस्क्यू कार्रवाइयां मुतासिर हुई। ताजिरों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी राख में तब्दील हो गई। गुल प्लाजा के हजारों ताजिर मेहनत कश की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बरादरी से है। गुल प्लाजा के मुतासिरा ताजिरों से जाती तौर पर मुलाकात करूंगा। उन्होंने मुतालबा किया सिंध हुकूमत फौरी इमदादी और मुआवजा पैकेज का ऐलान करे। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की मुकम्मल बहाली और तामीर नौ का जामे मंसूबा शुरू करे। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इसकी सलाहियत लामहदूद है। जदीद टेक्नोलॉजी और तरीकों के जरिए ज़रई पैदावार में इजाफा वक्त का तकाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीनी सफ़ीर ने कहा ज़रई ताउन पर गुफ्तगू के लिए इकट्ठा होना निहायत अहमियत का हामिल है। तरक्याती मनसूबों 2 तरफ़ा एक्शन प्लान के दरमियान हम आहंगी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। सोने और चांदी की कीमतें तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। पाकिस्तान में फी तोला सोना 7,500 रुपए महंगा हो गया।
कीमत 4,89,362 रुपए हो गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $75 इजाफे से $4,670 का हो गया। फी तोला चांदी 300 रुपए इजाफे के साथ बुलंद तरीन सतह 9,782 रुपए हो गई। बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत, बानी पीटीआई मुलाकात से मशरूत कर दी। कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात होगी तो उनसे गुफ्तगू शुनीद करके आगे बढ़ेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत, बानी से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की सवाबदीद है जो उन्होंने कर दिया। बताया गया है आज या कल ऑपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए कानून साजी की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात को कौमी मसला करार देते हुए कहा, बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद वफाकी सूबाई हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाक फजाइया का दस्ता स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में F-16 और B-52 जंगी तैयारे शामिल। ISPR के मुताबिक मश्क में सऊदीया, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीकी तैयारे शरीक। मश्क फजाई अफवाज की बाहमी हम आहंगी, अमली इश्तराक, सलाहियत में इजाफे के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने जजेस से हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज शामिल हैं। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर कानून आजम नजीर तारड़, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर, सेक्रेटरी और दीगर ने शिरकत की। और पीएसएल के 11वें एडिशन के लिए सिलेक्शन के बजाय ऑक्शन होगी। पीसीबी ने पीएसएल के इंतजामी ढांचे में तब्दीली का ऐलान कर दिया। पुरानी टीमों को 4 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत होगी। मेंटोर, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म कर दिए गए। नए शामिल होने वाली टीमों को ऑक्शन से पहले 4 खिलाड़ी मुंतखब करने की इजाजत होगी। हर फ्रेंचाइज एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट भी साइन कर सकती है। पीएसएल का आगाज 26 मार्च से होगा।